सबसे पहले आज अधौरा प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र कैमूर आप लोग के माध्यम से नमामि गंगे अंतर्गत द्वारा कराए जा रहे नमामि गंगे अंतर्गत कराए जा रहे इस 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के अवसर पर मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में मीडिया प्रतिनिधि राजाराम जी का स्वागत करता हूं मैं हमारे साथ भगुआ से चलकर आए योगी नारायण जी का स्वागत करता हूं मैं जितेंद्र जी का, रामदेव तिवारी जी, कुंदन सलामों और साथ ही साथ आप सभी जो प्रतिभागी विभिन्न गांव के जो उपस्थित हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रशिक्षण का जो आज ये उद्घाटन हुआ है इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं सोच के आया कि जाऊंगा तो मैं इन चीज़ों पे बात करूंगा, इन चीज़ों पे बोलूंगा, लेकिन जो एक अंदाज़ा मेरे मन में था कि इस तरह का प्रशिक्षण नहीं हो पाएगा वो आप सब लोगों ने तोड़ दिया। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। ताली इसलिए क्योंकि इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। मैंने लोगों से सुना था कि व्यस्तता हो जाती है तो गांव देहात के लोग, ऊपर पहाड़ के लोग अपने काम में व्यस्तता के चलते चले जाते हैं। फिर भी जो हम लोग ने एक बैच बना रखा है उस बैच का हम लोग पालन करेंगे। दरअसल ये जो 3 ट्रेनिंग को हम लोग कंबाइन कर दिया है, मतलब जोड़ दिया है। पहली ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है 9-10, दूसरी ट्रेनिंग हमारी 11-12 और तीसरी ट्रेनिंग हमारी 13-14। तो हमारा हर संभव प्रयास ये है कि विभिन्न गाँव के बच्चों को अलग अलग ट्रेनिंग में जोड़ेंगे। और मैं अपने विभाग के बारे में बताऊं, जैसा अभी रामप्रवेश तिवारी जी भी बता रहे थे कि नेहरू युवा केंद्र एक युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय केंद्र सरकार की एक बॉडी है। इसका काम होता है यूथ को मोटिवेट करना, यूथ को आगे लाना। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, ये खेल का सामान लाए हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल नेट है। ये किसके लिए लाए हैं? ये आप ही लोग के लिए लाए हैं। बगल में फील्ड है ना, वहीं पे आप लोग को जाके खेलना होगा। तो ये तो चलिए कि हमने प्रेम भाव में हम ले आए, लेकिन अगर इसको वास्तविक में आपको पाना है, आप कहेंगे कि सर हम बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहते हैं तो हमको गोला भी चाहिए, हमको बैडमिंटन भी चाहिए है? तो वो आप कैसे पाएंगे? तो जो रामप्रवेश तिवारी जी बोल रहे थे ना कि एक आप लोग को क्लब बनाना होगा, युवा मंडल। क्लब का मतलब कुछ नहीं होता। क्लब का मतलब एक समूह, गांव का एक समूह। जैसे हम जिले पर हो जाते हैं, जिले के बाद प्रखंड पे हो जाते हैं हमारे युवा स्वयंसेवक। जैसे आपके प्रखंड में एक छैबर नाम का व्यक्ति है, छैबर नाम शायद अधौरे का है और एक धर्मेंद्र है, हाँ, लोहरा का, 2 व्यक्ति हैं। तो उसके बाद युवा मंडल हो जाते हैं गांव में। तो गांव में हम जुड़ेंगे, एक समूह बनाकर जुड़ते हैं, उन समूह को युवा मंडल बोलते हैं। और जो महिला बना लेती हैं उनको महिला मंडल बोलते हैं। तो इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आते हैं। जैसे खेल का सामान आपको बता, 5-5 हज़ार रुपये का खेल का किट आता है, उसमें गोला रहता है, फुटबॉल रहता है, तमाम तरह का खेल का सामान रहता है। सिलाई कटाई का कार्यक्रम आता है, पूरा सरकार पैसा देती है। कंप्यूटर का कार्यक्रम आता है, आप अचार बनाना, पापड़ बनाना, जो चीज़ आप कराना चाहे सब सरकार पैसा देगी। कि सरकार देगी, आपको केवल कुछ नहीं करना, आपको केवल लोगों को लगा के उस कार्यक्रम करा देना है। आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छा भाषण दे सकते हो। अब जैसे रामप्रवेश तिवारी जी यहाँ रहेंगे तो ये भी देखेंगे कि भाई ये बच्चे के अंदर टैलेंट है, तो उसमें भाग दिलवाएंगे। हम लोग का जिला के बाद क्या कहते हैं, राज्य के बाद नेशनल तक हम लोग बच्चों को भेजते हैं। ये तो रह गया भाषण का, कल्चरल का, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है, नाच गाना, उसमें भी हम लोग नागालैंड में टीम भेजे हैं, हम लोग त्रिपुरा टीम भेजनी थी, हम लोग को पुदुचेरी में टीम भेजनी थी। और वो तो छोड़िए, अभी पिछले महीने की बात है, आया था कि जिसके पास पासपोर्ट हो उसको मलेशिया तक भेजेंगे 7 दिन के 8 दिन के लिए। तो ये हम अपने विभाग के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने इससे पहले नेहरू युवा केंद्र का नाम नहीं सुना था ना, लेकिन आप समझिए ना कि ये एक ऐसा विभाग जो 1 रुपये नहीं लेके आपको सुविधा दे रहा है। वही एक बात जो हम हर जगह बोलते हैं, अगर 1 रुपये का भी फायदा सरकार के माध्यम से हमको मिल रहा है, हम क्यों नहीं लेंगे? हम गलत कह रहे हैं, बताइए, है कि ये फुटबॉल जो है 500, 600, 700 रुपये से कम की आती है नहीं ना। लेकिन तब
और आप कहीं पे जाएंगे सामान में, अगर सामान में 2 रुपया कम होगा तो सामान देगा आपको दुकानदार? नहीं देगा। तो जब सरकार दे रही है फ्री में तो हम क्यों नहीं जुड़ेंगे उसमें? जुड़ेंगे ना, है ना? जुड़ के उसका लाभ उठाइए। और ये तो हो गया हमारे विभाग के बारे में। अब आज के ट्रेनिंग के बारे में हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि गंगा दूत, नमामि गंगे अंतर्गत गंगा दूत ट्रेनिंग। गंगा दूत कुछ नहीं है, दरअसल सरकार ने क्या किया है कि जिन जिन जिलों से, भारत के जिन जिन जिलों से गंगा गुजरती है या उनकी सहायक नदियां गुजरती हैं, वहां नमामि गंगे मंत्रालय अंतर्गत एक विभाग कर दिया। और उन गांव में जो लोग रहते हैं, कौन लोग रहते हैं? 15 से 29 वर्ष के जो युवा रहते हैं, उनको कहा है कि आप गंगा दूत बना के जोड़िए, जिनका काम रहेगा कि लोगों को जागरूक करना कि गंगा के किनारे जो सहायक नदियां उनके किनारे गंदगी ना करें, सफाई रखें, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये हमारे साथ हमारा हो गया युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, इसके साथ ये हमारा गंगा दूत भी चलता है। तो नमामि गंगे के अंतर्गत जितना भी कार्यक्रम रहेगा, ये 13 गाँव आपका चिन्हित है। बंधा, कर्मी ना ये, और सारोदाग, सोहोदाग, कुकमा, ये सब गाँव, इन सभी गाँव के बच्चे इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये 2 दिन का जो ट्रेनिंग चलेगा ना, इन ट्रेनिंग में आपको यही सिखाया जाएगा। सबसे पहले तो एक लीडरशिप की क्वालिटी, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके साथ यहाँ पे 6 दिन तक यहाँ पे उपस्थित रहेंगे रामप्रवेश तिवारी जी, जो आज से नहीं कहते 20 वर्ष से बच्चों को, युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करेंगे, नेतृत्व क्षमता, कि आप 10 लोगों के, 20 लोगों के, 50 लोगों के बीच में जाएंगे ना तो आप अपनी बात रख सकते हैं। नेहरू अपने अंदर और क्या करता है? एक मंच देता है युवाओं को बोलने को, लोगों को। हम भगवा में रहते हैं, ब्रज किशोर बिंद का नाम कितने लोग जानते हैं? ब्रज किशोर बिंद, वो पहले हमारे युवा मंडल के सदस्य रहा करते थे। हमारे युवा मंडल के, जो हम बताए ना गांव का समूह रहता है, वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो हमारे युवा उसके क्या कहते हैं नेहरू युवा केंद्र में वो स्वयंसेवक रहे हैं। मनोहर पारिकर जो अभी रक्षा मंत्री थे, खत्म हो गए, वो हमारे युवा मंडल के रहे हैं। प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमारे युवा मंडल के रहे हैं। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी वाले नहीं हैं। हम लोग का लिखा है ना युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार, हम लोग सरकार की तरफ से हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे माध्यम से जो भी सरकार लाभ दे रही है वो आप तक पहुंचे। ये बात क्या कहते हैं, अभी जितेंद्र जो यहाँ पे बैठे थे माइक से बोल रहे थे, और रामप्रवेश तिवारी जी भी बोले, अगर हम चाहते, हम जिले के ऊपर हैं, हम चाहते तो कार्यक्रम नीचे करा लेते। कौन हमसे पूछने आ रहा था? जिले में हम सबसे ऊपर हैं, रिपोर्ट भेज देते कि लोग सारोदाग में कार्यक्रम कराया गया, कर्मी चक में कार्यक्रम कराया गया। देख रहे हैं ना आप हाल, यहाँ जो ये पंचायत भवन, बिहार सरकार भवन का क्या हाल है, कौन आता है, कितना टीचर आता है, कितना कौन सफाई कर्मी आता है यहाँ पे। हम भी करा लेते, नीचे कराया गया, बंधा में कराया गया, लेकिन नहीं, हमने कहा कि जो वास्तविक में हकदार है, जो बच्चा वास्तविक में जिसको कोचिंग चाहिए, इसके लिए जिसको प्रशिक्षण चाहिए, उस तक पहुँचेंगे हम। कौन आएगा भाई? हमारी भी आज छुट्टी थी, हम नहीं आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इनके कहते हैं अरे रामप्रवेश जी आप उद्घाटन करा दीजिएगा, क्यों रामप्रवेश जी? लेकिन हम आए, हमने कहा नहीं, हम भी जाएंगे पहले दिन उद्घाटन में, हम सब बच्चों से मिलेंगे जाके। तो इतना आप लोग से अनुरोध रहेगा, जितना भी यहाँ पे है ना, अनुशासन से आप लोग करें। ये आपको आज तो पहला दिन था, कुछ चीज़ें सेटअप करने में लगता है समय। भोजन बनेगा आपका, सुबह शाम भोजन बनेगा, नाश्ता भी बनेगा। जो बच्चे रात में रुकेंगे उनको भोजन मिलेगा। साथ ही साथ ये सुबह योगा भी कराएंगे आपको। शाम को वो लड़का भी बैठा था ना, चला गया, कुंदन कैमूरी, बहुत अच्छा गाना बजाता है, हारमोनियम तबला ला दीजिएगा, शाम को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो खाली टाइम में है, ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा के आपको विभिन्न तरह के टास्क देंगे, ये चार्ट पेपर पे लगवाएंगे। आप धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा ना, आप धीरे धीरे समझते जाएंगे कि क्या चीज़ है ट्रेनिंग। और एक चीज़ कहते हैं कि आप किसी को पैसा देते हैं तो पैसा तो आप ले लेंगे, लेकिन समय आपने दे दिया, ये जो पीछे 1 घंटा गुजर गया दोबारा आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। लेकिन ये जो समय हमने दे दिया, तो जब समय इतना कीमती है तो उसको फलदायक बनाए ना, है कि नहीं? समय ऐसी फालतू बर्बाद क्यों चला जाए? हम 1 घंटा समय दे रहे हैं तो हम सीखेंगे उसमें, है ना? तो
ठीक है, मैं अधिक और कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा आपसे, आप लोग अच्छे से प्रशिक्षण लें और इतना ही कहकर मैं अपनी गाड़ी पर ध्यान दें। अब मैं चाहूँगा अगले वक्ता के रूप में आप लोगों के बीच में जो